सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एंड हमारा जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम था वो 27 जुलाई को कंडक्ट कराया गया था अलग अलग सिटीज़ में। एंड उसका जो मेरिट लिस्ट आई थी रिज़ल्ट की, वो हमारी 4 जुलाई को आ चुकी थी। 4 जुलाई को मेरिट लिस्ट आने के बाद भी हमारा जो स्कोर कार्ड है वो बहुत ज़्यादा डिले आया था। आई गेस 17 और 18 जुलाई को हमारा स्कोर कार्ड रिलीज़ किया गया था। इतना ज़्यादा मेरिट लिस्ट आने के बाद उतना ज़्यादा डिले किया गया था। एंड अभी तक आज 23 जुलाई हो गई है एंड काउंसलिंग का अभी कोई शेड्यूल या नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब आएगी काउंसलिंग, कौन सा राउंड कब होगा एंड कितना ज़्यादा डिले होगा, ये कुछ पता नहीं है कब तक चलेगा, कितना ज़्यादा डिले जाएगा। एंड रही बात उनका जो खुद का जो प्रोस्पेक्टस था, उनमें आई गेस उन्होंने ये लिखा था कि वो 1 अगस्त से अपना नर्सिंग का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे एम्स के अंदर। बट अभी काउंसलिंग का ही कुछ नहीं पता कि कब आई है। एंड 23 जुलाई आज हो चुकी है एंड 7-8 डेज़ बाद हमारा जुलाई पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 अगस्त से सेशन शुरू होना, तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है कि इतनी जल्दी वो सेशन शुरू कर देंगे। सो मुझे लगता है कि इस बार कम्प्लीटली डिले होगा सेशन भी। एंड इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्यों डिले कर सकते थे, कोई रीज़न ऑफिशियल जो रीज़न्स उनके होंगे वो तो वो खुद ही जानते होंगे। बट अगर हम गेस वर्क करें एंड पता करें कि क्या रीज़न प्रोबेबल हो सकते हैं, तो पहली बात तो ये कि सारे जो एम्स हैं उनका अभी सीट कंफर्मेशन नहीं आया है कि कितनी सीट्स कौन से एम्स में वो अवेलेबल करवाएंगे इस बार। एंड वो सीट कंफर्मेशन एक बार हो जाए तो शायद ईजिली वो अपनी काउंसलिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अभी बात की जाए, वैसे ही देखा जाता है कि जो एमएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग है वो साथ साथ चलती है, 1-2 दिन का डिफरेंस होता है। बट एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग आई गेस अब स्टार्ट हो चुकी है, बट बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का भी कोई अता पता नहीं है कि कब स्टार्ट होगी। तो क्या रीज़न उनके हैं ये तो वो खुद ही जान सकते हैं। मुझे तो लगता है कि अभी सीट कंफर्मेशन नहीं पता चली है, अभी एम्स में कौन से को वो अलाउ करेंगे, कौन से को नहीं करेंगे, तो उस वजह से वो डिले कर रहे हैं। एंड अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो वहाँ एडमिशन हो रखा है यूपी सीनेट के थ्रू, तो उसकी जो रिज़ाइन करने की डेट है वो तो 24 जुलाई से 27 जुलाई तक ही थी एंड उसके अलावा अभी काउंसलिंग का कोई पता नहीं है। आएगी भी तो चॉइस फिलिंग के लिए या सीट अलॉटमेंट के लिए 1 हफ़्ता तो होगा ही कि 1 हफ़्ता मिले। एंड उस बीच में मेरा वो डेट निकल जाएगी। एंड रही बात मैं अपनी बताऊं तो मैं अभी उसको रिज़ाइन नहीं करूंगी, क्योंकि देखो एम्स में ऐसा है कि इस बार नीट का जो कट ऑफ है वो 560 अराउंड जा रहा है। तो 560 से जितने नीचे बच्चे हैं उनमें से कुछ लड़कियों ने क्या पता एम्स बीएससी नर्सिंग का क्या पता क्या किया ही होगा फिल। एंड अगर वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पा रहा है तो वो इधर एडमिशन लेंगे, तो उस हिसाब से कट ऑफ इंक्रीज़ करेगी। सो उसका कोई हम क्लियर नहीं कह सकते 100% श्योर कि हमारा हाँ एडमिशन हो ही जाएगा या नहीं होगा। सो उसलिए मैं अपने कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं लेना चाहती। इस वजह से मैं अपनी एम्स की वो बीएससी नर्सिंग का जो यूपी सीनेट के थ्रू मैंने केजीएमयू में एडमिशन लिया है उसको अभी मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी। जब एक बार मेरा वहाँ पे सीट अलॉट हो जाए, सीट एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी सीट वहाँ से रिज़ाइन करूँगी। हालांकि अब अगर मैं ऐसा करती हूँ, बाद में सीट रिज़ाइन करती हूँ, तो मेरा जो 45,000 का सिक्योरिटी मनी प्लस एडमिशन मनी है वो जो है वहाँ से वो फॉरफिट कर लिया जाएगा, वो मुझे नहीं मिलेगा। एंड वो मतलब अलग मैटर है कि ना मिले, बट फिर भी अगर अभी वहाँ मुझे कोई चीज़ नहीं अलॉट हो रही है या नहीं मिल रही तो मैं कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं लेना चाहती हूँ। एंड फ़िलहाल तो अब वेट कर रहे हैं कब स्टार्ट होगी, कब नहीं स्टार्ट होगी। और अगर एक्सपेक्टेड सोचेंगे कब तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है, तो मेरे ख्याल से 1 अगस्त तक वो काउंसलिंग की डेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्या 1 अगस्त से स्टार्ट करें, शायद वो उससे पहले भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर जा सकता है तो 1 अगस्त जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा लेट हुआ है इस बार, अप्रॉक्स लास्ट ईयर से तो बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ। और लास्ट ईयर से एक लेट होने का और भी रीज़न है कि लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो इस साल से 1 महीना पहले हो गया था, यानी कि इस साल जो एग्ज़ाम हुआ वो 1 महीना बाद हुआ है। तो हो सकता है वो भी रीज़न हो कि इस वजह से काउंसलिंग लेट हो रही है। एंड देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, कब तक शुरू होती है कब तक नहीं शुरू होती है। एंड अब इंतज़ार ही कर सकते हैं और कर क्या सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।